हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं प्रश्नावली 1.4। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि यह सीरीज एनसीईआरटी मैथ्स का सॉल्यूशन है। तो आज हम एक्सरसाइज 1.4 का डिस्कशन करने वाले हैं, तो बिल्कुल बने रहेंगे मेरे साथ। यस, मैं हूं रविंद्र शेखर और आपका अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स भारती पर बहुत बहुत क्या है स्वागत है। तो स्टार्ट करें हम। आज हम देखेंगे, आप जैसे ही क्वेश्चन देखेंगे पढ़ेंगे तो कह रहा है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया की बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। तो आइए हम दशमलव प्रसार पर थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं कि दशमलव प्रसार किस टाइप के आपको देखने के लिए मिलेंगे। दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार दो प्रकार के होते हैं जी, ठीक है। एक शांत और एक अशांत, ठीक है। शांत बोले तो जैसे हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, एक एग्जांपल ही ले लेते हैं। जैसे हम लिए हैं 3/5। हम कहें इसे कि दशमलव रूप में लिखो, पॉइंट इसमें पॉइंट के रूप में दर्शाओ इसको। तो आप क्या करेंगे, आप ऐसा ही करेंगे ना, 5 से 3 में भाग दे देंगे। नहीं लग रहा है तो 0 से 3, यहां पॉइंट बैठाएंगे 0, 5 6 के 30, ठीक है। तो आपने देखा कि इसका जो मान आ रहा है कितना आ रहा है, 0.6। एक और एग्जांपल लेते हैं और वो ये है 3 नहीं तो इसको यहां पे कर दो 5/3, 5/3 इसको भाग दे। तो यानी इसका मतलब ये हुआ कि 5 में 3 से भाग देना, तो 3 एकम 3, 5 में से 3 गया 2, ठीक। यहां पॉइंट बैठा सकते हैं आप 0, 3 6 के 18, 10 में से 8 गया 2, कट गया 0, फिर से 3 6 के 18, 2 कट गया फिर 0, 3 6 के 18। यानी आप देख पा रहे हैं कि यहां पॉइंट के बाद 6 का क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, लेकिन द एंड नहीं हो रहा है, खत्म नहीं हो रहा है। यानी 5/3 का जो मान आ रहा है 1.666 इस टाइप से आ रहा है, ठीक है। फिर एक और प्रकार की संख्या, चूंकि आप वास्तविक संख्या पढ़ रहे हैं, तो √3 का मान अगर निकाला जाए तो √3 का मान 1.732, और इसके बाद और आप निकाल पाइएगा तो देखिएगा वहां पे। तो अगर हम तीनों प्रकार के दशमलव प्रसार में अगर हम फोकस करें तो आपको कुछ डिफरेंट नजर आएगा। ये तीनों अलग अलग प्रकार के हैं। ये तुरंत शांत हो गया है, पॉइंट के बाद एंड हो गया है ना, रिपीट नहीं हुआ। तो यहां पॉइंट के बाद देख रहे हैं कि 0.6 है, यानी कि पॉइंट के बाद 6 है। तो कुछ ऐसे भी संख्याएं आएंगे कि पॉइंट के बाद 2 3 4 डिजिट तक जाएगा, 5 डिजिट तक जाएगा, लेकिन उसका द एंड हो जाएगा, है ना। तो ये दशमलव प्रसार अलग है, ये दशमलव प्रसार अलग है और ये अलग है, ठीक है। आइए तो मोरल ऑफ द पॉइंट पे। तो शांत कौन होगा इन तीनों में, 0.6, 1.666 जो जा रहा है वो, या 1.732 और उसके बाद कुछ पता नहीं है। तो इसमें ये वाला जो दशमलव प्रसार है ये बिल्कुल शांत है। तो जो द एंड हो जाए कुछ डिजिट के बाद वो क्या है, शांत है ना। तो शांत यहां बोले तो 0.6 वाला, और अशांत बोले तो कौन होगा इसमें, 1.666 ये सब, और या तो फिर 1.732 वाला, ठीक है। अब यहां पर देखिएगा ये किसका आया था, तो ये आया है 3/5 का, ठीक है। और ये किसका आया है, 5/3 का, और ये किसका आया है, √3 का, ठीक है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये हुआ आपका परिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या है, और ये भी क्या है, परिमेय संख्या। लेकिन ये क्या है, अपरिमेय। ये क्या है, अपरिमेय। यानी हम यहां से हम ये सीखे
कि दशमलव प्रसार शांत किसका हो सकता है? परिमेय संख्या का। और परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत भी होता है, लेकिन अशांत वाला पर जरा नजर दौड़ाएंगे तो पता चलेगा कि ये रिपीटेड है। तो ये दशमलव प्रसार अशांत तो है, लेकिन हम अशांत के साथ साथ आवर्ती भी बोलेंगे, अशांत एंड आवर्ती। और ये दशमलव प्रसार अशांत तो है लेकिन अनावर्ती है, मतलब रिपीट नहीं हो रहा। ठीक है, तो दशमलव प्रसार दो प्रकार के, एक शांत और एक अशांत। अशांत भी दशमलव प्रसार दो प्रकार के, अशांत आवर्ती और एक अशांत अनावर्ती। अशांत आवर्ती किसका होगा? तो परिमेय संख्या का। अशांत अनावर्ती किसका होगा? तो अपरिमेय संख्या का। ठीक है, इतना समझ रहे हैं? तो ये अभी जो हम जाने, ये भाग विधि से हम पता किए कि दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है कि अशांत है। लेकिन कुछ ऐसे मेथड हैं जिसके सहायता से आप भाग भी नहीं देंगे और पता चल जाएगा कि दशमलव प्रसार कैसा है। तो उसका एक कॉन्सेप्ट है, आइए उसको भी जान लेते हैं। कहता है कोई परिमेय संख्या है P बटे Q के रूप में, ठीक है, जहां P क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए, और Q भी क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए। ठीक है, और ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। कहता है कि ये जो Q है, हर जो है परिमेय संख्या का जो नीचे वाला जो मान, कहता है उसका जो रूप होना चाहिए या तो 2 पर पावर m के जैसा होना चाहिए, ठीक है, या तो फिर 5 पर पावर n के जैसा होना चाहिए, और या तो फिर हम कहें 2 पर पावर m गुने 5 पर पावर m के जैसा होना चाहिए, है ना। मतलब Q को जब हम देखें और उसका रूप किसके जैसा होना चाहिए? 2 पर पावर m या 5 पर पावर n या इसके जैसा। कब? तो जब आप गुणनखंड करेंगे इसका, तब गुणनखंड करने पर पता चलेगा। तो Q का क्या करना है? गुणनखंड करना। गुणनखंड करने से पता चलेगा। समझ में आ रही बात? तो जब गुणनखंड करे और Q का रूप 2 पर पावर m या 5 पर पावर n, अब आप सोच रहे होंगे कि m क्या है सर? तो m यहां पर पूर्णांक है, n क्या है? तो n भी पूर्णांक है। पूर्णांक बोले तो m के क्या होगा? 1 2 3, 0 भी हो सकता है, यहां भी वही n इस रूप में होगा। यानी कुल मिलाकर के बस आपको इतना समझना है कि गुणनखंड करे तो Q में 2 और 5 के अलावे कोई और तीसरा नंबर का एंट्री नहीं होना चाहिए। गुणनखंड करने से कौन आना चाहिए? 2 और 5, या तो 2 आ जाए या तो 5 आ जाए या तो दोनों आ जाए, लेकिन तीसरे नंबर का एंट्री नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया, मतलब भाग नहीं देना, तो नहीं देना है तो वही विधि अपनाना है हम लोग को कि Q को गुणनखंड करे और गुणनखंड करने के बाद देख लेते हैं कि उसमें कौन कौन से संख्याएं आ रही है। उसके हिसाब से कह रहा है कि निम्नलिखित परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती, बताइए। तो आइए हम सबसे पहला क्वेश्चन इसमें से बनाते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है 13/31/25। आइए यहां बनाते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1 का 16। गिवन क्या है? गिवन परिमेय संख्या, यहां पे गिवन परिमेय संख्या कितना है? 13/31/25। 13/31/25। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं P बटा Q। तो यहां Q कितना है? Q जो है 31/25। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना कि यहां पर अगर कटे, ठीक है, तो उसको काट देना। समझ में आ रही बात? और नहीं तो उसको वैसे ही छोड़ करके और आप ये बढ़ जाइए। अब 31/25 का क्या करना है? तो गुणनखंड करना। तो गुणनखंड करने के लिए बगल में यहां पे रफ लिख लीजिए और यहां पे करिए। कितना है? तो 31/25।
गुणनखंड करते हैं। क्या 2 से लगेगा? 2 से विभाज्यता का नियम के अनुसार कहता है कि इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो ही। तो यहां तो 5 है, 3 से लगेगा। तो 3 से विभाज्यता का नियम कि जोड़ दो सभी को, सभी अंकों को जोड़ो। तो 3 1 4 2 6 और 5 11। 3 से भी विभाज्य नहीं। 5 से देखे, 5 से तो पक्का होगा। तो 5 6 के 30, 1 आया, 5 दूनी के 10, 2 आया, 5 5 25, 25 उठाने के नाते। इसके बाद फिर 5 से लगेगा, हम इकाई अंक के आधार पर डिसाइड कर रहे हैं। तो 5 से कम 5, 1 बचेगा, 2 12 हो जाएगा, 5 दूनी 10, 2 25, 5 5 25, फिर 5 से 25 25, फिर 5 से। ठीक है, तो यहां हम गुणनखंड में पा रहे हैं 5 गुने 5 कितना है, कौन कौन है? 1 2 3 4 5। तो 2 हुआ है, 3 4 और ये हो गया 5। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5 पे पावर 5। ठीक है, तो यहां देख पा रहे हैं कि Q का गुणनखंड जब लाए तो आया 5 पर पावर 5। तो यहां लिखिए चूंकि Q यानी कि 31 25 ब्रैकेट में करके लिख दो, 5 पे पावर 5 है ना। किसके रूप का है? तो 5 पे पावर m के, या हम कहेंगे यहां पे n लिख दो, 5 पे पावर n के रूप का है। इसीलिए किसका दशमलव प्रसार? 13/31 का दशमलव प्रसार कैसा होगा? दशमलव प्रसार कैसा होगा? शांत होगा। आंसर यही ना बताने के लिए कहा था कि बताइए बिना भाग दिए हुए बताइए। तो क्या कहीं से आपको लग रहा है कि हम भाग दिए? नहीं। तो कौन सा मेथड अपनाएं? वही जो अभी बताएं। अब इसी प्रकार से आप अगला क्वेश्चन बना सकते हैं 17/8। ये तो दम इजी है, सारा चीज वैसा ही करेंगे। 8 का गुणनखंड करेंगे, तो 8 का गुणनखंड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 पे पावर 3 होगा। तो यहाँ 2 पर पावर m का रूप है। सर ऐसे ही लिखेंगे ना, लिखेंगे ऐसा ही यहाँ पे, फिर लिखेंगे कि 2 पर पावर 2/8 कितना है जी? 17/8 का दशमलव प्रसार शांत होगा। कैसा होगा? शांत होगा। अगला क्वेश्चन पे आया जाए। अगला क्वेश्चन है 64/455। इसको देख ले। इसमें से बाकी क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ देंगे, आपको बनाना है। आइए हम देखते हैं 64/455 पर विचार। ऐसे ही लिखेंगे, दिया गया आइए विचार करते हैं इस पे। सब वैसा ही होगा, सब सेटिंग ऐसे ही बैठेगा। देख रहे हैं, सब मिटा दिए हैं जी जो जो जरूरी चीजें थी। कितना संख्या दिया हुआ है? तीसरा में 64/455। 64/455। ठीक है, क्या यहाँ पे विभाज्य हो सकता है? देखिए सोच करके, 64 के गुणनखंड में 2 आता है, लेकिन 2 नीचे विभाज्य नहीं है। आप देख लीजिएगा एक बार। तो आगे बढ़ते हैं डायरेक्ट। तो यहाँ Q बराबर कितना पा रहे हैं हम लोग? 455। अब आपके पास क्या करना है? गुणनखंड करना है। तो आइए 455 का गुणनखंड कर लेते हैं। रफ 455 3 से लगेगा, 4 5 9 5 14 नहीं लगेगा, 5 से लगेगा, 5 9 45। यहाँ पे 5 एकम 5, फिर कितना? 7 से 13 7
13 सत्ते 91। तो कितना आया है आप देख रहे हैं, 5 गुने 7 गुने 13 है ना। तो यहाँ क्यू यानी कि कितना 455, जो कि कितना आ रहा है 5 गुने 7 गुने 13, किसके जैसा नहीं है, तो 2 पर पावर m गुने 5 पर पावर n के रूप का नहीं है, नहीं है ना। तो जब नहीं है तो इसीलिए हम कहेंगे कौन 64/455, कितना 64/455 का दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत होगा। लेकिन अशांत में भी कैसा, अशांत में भी कैसा, अशांत तो अपरिमेय संख्या का भी होता है, तो यहां बोलेंगे अशांत आवर्ती होगा। सवाल क्या है, सवाल है कैसा है, तो यहां कैसा पता प्राप्त हुआ बताइएगा, अशांत आवर्ती। दिस इज आंसर, समझे बात को। अब आते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन 15 बटा में कितना है 1600। आप इसको खुद बनाइएगा, एकदम इजी है, ठीक है। एक चीज और बताते, कभी और लगे कि सर ऊपर वाला कंफ्यूज, जैसे हम अपने तरफ से एग्जांपल देते हैं, हम तुमसे पूछे कि बताओ 15/30 का दशमलव प्रसार कैसा होगा। एक संख्या दिए हैं 15/30, इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा। तो आप लोग क्या करोगे, इसको गुणनखंड करोगे, और जब आप गुणनखंड करोगे तो पाओगे कि इसमें आएगा 2, 15 हो जाएगा, फिर 3 से लगाओगे, फिर 5। तो सर तो ये सिखाए हैं कि 2 और 5 के अलावा किसी दूसरे नंबर की एंट्री नहीं होनी चाहिए। 2 और 5 के अलावा किसी दूसरे नंबर की एंट्री, तो सर तो ये बताए थे कि 15/30 30 का जब हम किए गुणनखंड तो 2, 3, 5 आया। सर बताए थे क्या कि 2 और 5 के अलावा किसी दूसरे नंबर की एंट्री नहीं होनी चाहिए, और यहाँ 3 का तो एंट्री हो गया है, तक दशमलव प्रसार कैसा है, अशांत आवर्ती होगा। लेकिन जरा भाग देंगे तो आप पाइएगा 23, 15, 0 से लगाएंगे 15, फिर यहाँ पॉइंट बैठाएंगे 0, 30 बचे 150। सर तो भाग देते हैं तब आता है एकदम शांत हो गया, सर एकदम शांत हो, क्या हो गया। अब आप बताए थे कि दूसरा नंबर का एंट्री हो गया तो अशांत होगा, समझ रहे हैं। तो यहां तो खेला गड़बड़ा गया। तो ऐसा इसलिए हुआ, थोड़ा इस पर विचार करो, आप इसको और आगे बढ़ो। अगर और इसको अच्छे से बनाना है तो 15 का भी गुणनखंड कर लो, या तो हम बताए थे ना कि सिंपल कर लो, पहले सिंप्लीफाई करो। तो सिंप्लीफाई करेगा तो कितना रहेगा 15 दूनी के 30, 1/2 है। तो ये 15/30 नहीं लिखा हुआ, ये 1 बटा कितना लिखा हुआ। तो आप बताओ 2 किसके जैसा है, इसमें क्या है, शांत होने के लिए 2 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, 2 और 5 होना चाहिए, तीसरा तो नहीं आया इसमें, तो नहीं आया तो शांत होगा कि अशांत। तो इसको आगे बढ़ा करके भी सोचना है। तो चलिए फर्स्ट वाला हमने बनाया, सेकेंड वाला आप पे छोड़ा, तीसरा वाला फिर हमने बनाया, चौथा वाला आप पे छोड़ते हैं। अब है 29/343, इस पर विचार कर लेते हैं। 29/343, तो इसका भी बनेगा ऐसा ही। अब सबका हिंट करते जाते हैं, बाकी आपका उसी मेथड पे आपको अप्लाई करके बनाते जाना है। तो 29/343 का क्या हाल है जरा बताएं। 29/343, तो 343 का करिए गुणनखंड। तो जब इसका गुणनखंड करोगे, कर लीजिए यहाँ पे 343, 4 3 7 3 10 नहीं लगेगा, 7 से लगेगा, 7 4 28, 6 7 9 63, कितना से लग सकता है 89 और किसी से विभाजित है, ये हो गया, यहीं पे द एंड हो गया। 7 से नहीं लगेगा, 8 से भी नहीं लगेगा, 9 से 27 दिया 81। अच्छा हाँ सॉरी, यहाँ पर कितना हो जाएगा 7 चौके 28 और 6 7 9 63, फिर 7, तो क्या आया है गुणनखंड जब इसको किए तो 7 पे पावर 3 आया। तो बताइए कैसा दशमलव प्रसार होगा, क्या होगा, अशांत आवर्ती। अब आ जाइए, ये भी हो गया। अब छठा पे आ जाइए। ये तो डायरेक्ट आपको कुछ करना भी नहीं है, ये डायरेक्ट दिया हुआ है, आपको गुणनखंड करने की जरूरत भी नहीं है। तो इसको एक बार आइए बनाते हैं, कैसे कैसे बनेगा।
कितना दिया हुआ है 23। कितना क्वेश्चन, कितना नंबर क्वेश्चन का है ये 6 का है। सिक्स का क्या दिया हुआ है, तो परिमेय संख्या जो है 23/2 पर पावर 3 5 पे पावर 2 है। P/Q लिख दिए। यहां क्यों क्या हो गया है, क्यों कितना है बताएंगे। क्यू जो है 2 पर पावर 3 5 पे पावर 2 है। इसमें कुछ करना है आपको, रफ भी नहीं करना है तो रफ हटा देते हैं। तो यहां पर आप करेंगे Q जो है, Q यानी कि कितना 2 पर पावर 3 इंटू 5 पे पावर 2, जो कि किसके रूप का है 2 पर पावर m इंटू 5 पर पावर n का रूप का है। तब अगर है तो इसलिए बोलेंगे कि दशमलव प्रसार किसका, तो 23/2 पर पावर 3 इंटू 5 पे पावर 2 का दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा, है ना, शांत होगा। ठीक है, इसमें रफ करने की जरूरत नहीं पड़ी। उसी प्रकार से आप इसमें आ जाइए, क्या है 129। डायरेक्ट बताओ क्यू की जगह कितना है 2 पर पावर 2 इंटू 5 पर पावर 7 इंटू 7 पर पावर 5। तो ये 2 पर पावर m इंटू 5 पर पावर n का रूप का नहीं है क्यू के स्थान पे, तो इसलिए इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, अशांत होगा। इसका दशमलव प्रसार बताओ 6/15। तो इसको तो बबुआ थोड़ा सिंप्लीफाई करे पड़ेगा। 6/15 को आगे सिंप्लीफाई करके 2 तिया 6 5 तिया 15 2 बटा कितना 5। तो इसका दशमलव प्रसार क्या होने वाला है, अशांत की शांत, शांत होगा। 35/50 से तो 50 2 फिर 5 गुने 5 हो जाएगा, तो इसका भी क्या है शांत है। इसका बताओ 17/210 77/210। इसको भी आगे बढ़ाओगे तो पता चलेगा। ऐसे जब करोगे 210 का गुणनखंड तो 2 से लगाएगा 105, 210 का गुणनखंड जब करोगे तो 2 से 105, फिर कितना से 5 से 3 से लगेगा, ठीक है तो 3 से लगा देते हैं। 35 तिया 75 हो जाता है, फिर 5 7 35। इसमें अब लग रहा होगा कि सर 3 और 7 आया है, तो देख लीजिए 77 के साथ ये खेला कर सकता है कि नहीं, तो लगता है नहीं। 11 7 77, 7 तो कैंसिल हो जाएगा लेकिन 3 रह जाएगा, तो 3 नहीं रहना चाहिए। ठीक है, तो सिंप्लीफाई करने के बाद पता चल जाएगा। ओके, तो अब आते हैं आगे का प्रश्न पे। आगे का प्रश्न क्या है, कहता ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत है। ठीक है, जो शांत है उसका क्या करिए दशमलव प्रसार लिखिए। तो शांत किसका हुआ था, हमारे हिसाब से लग रहा है इसका हुआ था। ठीक है, इसको अलग कलर से कर देते हैं। इसका हुआ था और इसका भी, इसका नहीं हुआ था, क्या हुआ था, नहीं हुआ था इसका भी शांत होगा, ये अशांत होगा, ये शांत है, ये भी गुशांत है। ठीक है, और ये शांत है, और ये भी शांत है, और ये गुशांत है, मतलब अशांत है। ठीक है, तो जिसका जिसका दशमलव प्रसार शांत है भैया, आप उसका क्या करो दशमलव प्रसार लिख दो। मतलब कैसे, तो भाग देना होगा, सिंपली क्या करना होगा, भाग देना होगा। जैसे हम आते हैं 13/3125, थोड़ा बड़ा भागा है, बहुत आगे तक जाना होगा आपको। जैसे फर्स्ट का ही आ जाइए, फर्स्ट का फर्स्ट पे कितना था
13/31/25, 13/31/25। तो आपको सिंपली भाग देकर के आंसर लिखना है भाई। तो यहाँ क्या करो, 31, 25 और यहाँ 13, 0 से करें 13, पॉइंट बैठाएंगे 0, अभी भी नहीं लगेगा तो फिर 0 लगाना पड़ेगा। तो 0, 130 है ना। अब भी लग रहा है, एक 0 तो खुद से आएगा यहाँ पे। अभी नहीं लग रहा है कि लग रहा है, नहीं लग रहा तो फिर 0 बैठाइए। तो 0, 0, 3, 1। अब कितना फिर से, अब ये हो गया 13,000, वो 3125 तो लगेगा। तो लगाओ 3125 कितना हो जाएगा, 3125 में 4 से गुना करो, 4 से लगेगा मेरे हिसाब से। 5 चौके 20, 2 चौके 8, 1 चौके 8 और 3 चौके 12। तो कितना से लगा, 4 से। 4 से 8 करने पर कितना आया, 12,880। यहाँ 0 10 में से 8 गया, यहाँ 9 में से 8 गया और ये कट जाएगा। अब फिर से कितना आएगा, गलत किए गुना, 5 चौ 20, 2 चौ, हाँ गलत तो है, बिल्कुल गलत है। 5 चौ 20, 2 चौ 8, 2 10, 1 चौके 4, 4 अब 1, 3 चौके 12, 12,000 कितना आया, 500, 12,500। 0, 0, 10 में से 5 गया 5, ये कट गया। अब कितना उतरेगा, 5,000 है ना। 1 से लगेगा, अब 1 से लगेगा ना, 31, 25 कितना हो जाएगा, 10 में से 5 गया 5, अरे हाँ 9 में से 2 गया 7, यहाँ 9 में से 1 गया और 4 में से 3 गया। अब कितना, फिर 0, 18,750 कितना से लगेगा, 3 छके 18, 6 से मेरे हिसाब से लगता है क्लियर हो जाएगा इस बार। 6 से लगाए तब 5 छके 30, 2 छके 12 व 3 15, 1 छके 6 और 1 7 और 3 छके 18 है ना। क्योंकि हम इसलिए अंतिम तक गए हैं क्योंकि पहले ही हमें पता है कि इसका दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है। तो जब अगर शांत है तो भैया आगे तक तो चलना ही होगा आपको। तो आइए यहाँ पे आप आंसर फाइनल लिख सकते हैं, कितना हो जाएगा, इसके बराबर आंसर कितना आने वाला, तो दशमलव प्रसार आएगा 0.00416। ठीक है, तो बस भाग था इसमें कि जिसका शांत है भाग दे करके और बता दीजिए कि क्या है उसका दशमलव प्रसार। ओके, यहां से आप चाहे तो फिर से इस रूप को इस रूप में व्यक्त कर सकते हैं, शांत वाला के साथ कोई समस्या नहीं, क्योंकि अगला क्वेश्चन देखिए इसी पे है। कहेगा कि दशमलव प्रसार दिया हुआ है और शांत है तो उसको क्या करो, P/Q के रूप में लिख दो। यहां पर देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए हैं, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और P/Q के रूप की है तो Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। सुना दे रहा है, Q का अभाज्य गुणन माने आपको P/Q के रूप में पहले व्यक्त करना है इसको, अगर परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार है वो, और उसके बाद Q जो आया है उस Q के बारे में आप उसका गुणनखंड करिए, अभाज्य गुणनखंड करिए कि देखिए कि उसमें क्या क्या आता है। ठीक है, तो अगर आप पहली संख्या पर विचार करें तो क्या है, यहां पर द एंड हो गया ना, हो गया है 43.123456789 द एंड हो गया है। इसका मतलब है कि यह दशमलव प्रसार शांत है। यह दशमलव प्रसार कैसा है, तो इसमें तो टेंशन नहीं है। फिर अगला में आ जाइए, क्या कहता है 0.1200120000। परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार जो होता है या तो शांत या तो फिर अशांत आवर्ती, मतलब कि पॉइंट के बाद कोई फिक्स या 2 डिजिट हो या 3 डिजिट हो, उसका बार बार क्या होगा, रिपीट होगा। मतलब 6.352 आया है तो फिर से आएगा 352, फिर से आएगा 352, यानी इतने का क्या होगा, रिपीट होगा। लेकिन अगर इस पर विचार करेंगे तो देखिए यहां पे अगर हम इन तीनों को लेकर चले 1 2 0, तो फिर से आना चाहिए था 1 2 0 आया,
फिर से आना चाहिए था एक, तो एक की जगह पे क्या, 0, मतलब रिपीट नहीं है, खास डिजिट का रिपीट नहीं है, तो ये दशमलव प्रसार परिमेय संख्या का नहीं है। अगर इस पर आ जाएं तीसरा नंबर क्वेश्चन पे, तकारा 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये क्या दिया हुआ है, इसको बोलते हैं बार। ठीक है, अगर इसके स्थान पर ये भी दिया रह सकता था रिकरिंग, और इसका मतलब ये हुआ कि 1 2, इसको अगर आगे बढ़ा के लिखे तो इसका मतलब हुआ कि पॉइंट के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अगर आया है तो फिर से कहां से स्टार्ट होगा, जैसे हम इसको यहां से फिर लिख देते हैं, फिर कहां से स्टार्ट होगा, 1 से होगा स्टार्ट, फिर कहां से स्टार्ट होगा, 1 से स्टार्ट होगा, फिर कहां से, 1 से, और कहां तक जाएगा, 9 तक, लेकिन खत्म नहीं होगा। तो आप ये बताइए कम से कम 9 तक के अंकों का रिपीट तो हो रहा है, मतलब अशांत है, बार बार आ रहा है, आवर्ती रूप से आ रहा है, इसलिए यह जो दशमलव प्रसार है ये कैसी संख्या का है, परिमेय संख्या का। तो अब आ जाओ क्वेश्चन फिर से क्या कहता है, कहता है कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं, मैंने देखा, फिर कह रहा प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं, मैंने यह भी देख लिया, खाली अब आंसर लिखना बाकी रह गया। फिर कह रहा है यदि परिमेय संख्या है तो P बटे Q के रूप की है, तो Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आपकी क्या राय है, बताइए। तो आइए सबसे पहला क्वेश्चन पर विचार करते हैं, क्या कहता है। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट, दिया गया संख्या कितना भाई, पहला के तो 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहां एंड हो गया है ना। तो चूंकि आप देखिए, चूंकि इस संख्या का दशमलव प्रसार कैसा है, बोलो, इस संख्या का दशमलव प्रसार शांत है, तो इसीलिए मैं क्या बोलूं, इसीलिए 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 कैसी संख्या है, बताइए कैसी संख्या है, या हम ये कहेंगे कि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार है, परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार है। ओके, कैसी संख्या का दशमलव प्रसार है, परिमेय संख्या का, फाइनल हो गया। लेकिन और भी तो कहा है कि अगर है तो P बटे Q के रूप में आ जाइए आप, एक पॉइंट बना देते हैं यहां पे, और मैं लिखूंगा 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितना हो जाएगा, इसको यहां से पॉइंट हटाना है, तो पॉइंट हटाने के बाद 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अब पॉइंट हटा के 1, और कितने अंक है, 9 अंक है, तो 9 को शून्य दे दिए, 1 2 हुआ अभी तक, 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 9 हो गए, इसको P बटे Q के रूप में व्यक्त कर दिया। अब क्या करें, तो अब मुझे बताना है कि इसके अभाज्य गुणनखंड के बारे में आपका क्या राय है। तो आइए हम यहीं पर 43 1 2 कहां तक, 9 तक है ना, 3 4 5 6 7 8 9 और बटा, तो इसका गुणनखंड बगल में कर ले रफ करके, यहां पर लिख लो रफ, और कितना है भाई, 1,
2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक। या तो आप सिंपल ये भी कह सकते हो, आपको उतना भी करने का जरूरत नहीं है, आप सिंपल यहीं से आंसर दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं भाई? कि हमें पता है कि दशमलव प्रसार कैसा आ रहा है यहाँ पे। बताइए दशमलव प्रसार कैसा है? शांत है ना? तो दशमलव प्रसार शांत किसका होता है? तो जिसका Q 2 पर पावर m इंटू 5 पर पावर n के रूप में होगा, है ना? तो इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि दी गई संख्या का, है ना, कौन वाला? Q, मतलब कि बराबर में हम लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। किस रूप का होगा? 2 पर पावर m इंटू 5 पर पावर n के का होगा। विचार कर लिए कि नहीं कर लिए? अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर कौन सा? दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा में क्या कहा है? क्वेश्चन नंबर दूसरा में कहा है कि ये है और बताइए, इसी प्रकार से आंसर दीजिए आप अपना। तो इसको भी बनाने का तरीका ऐसा ही होगा, संख्या को लिख लेंगे और उसके बाद फैसला करेंगे कि देखिए क्या होता है। तो आइए करते हैं। संख्या क्या दिया हुआ है? कौन सा बना रहा है? 3 का दूसरा। संख्या दिया हुआ है 0.120 1200 12000 12 और इस तरीका से आ रहा है। तो आप मुझे बताएं कि इस संख्या का दशमलव प्रसार कैसा है? अशांत भी है और आवर्ती नहीं है। तो आप लिखिए, आप यहां पे लिखिए, क्या लिखेंगे? अशांत अनावर्ती है। अनावर्ती क्यों हुआ अभी समझाए थे? अनावर्ती है। तो ऐसा हुआ है। तो अब बताओ, कौन वाला संख्या? ये वाला ना? इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो कैसा होगा? सॉरी, ये कैसे संख्या का दशमलव प्रसार होगा? अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार है। अब जब अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार है तो फिर इसके बारे में आपका क्या राय बनता है? पी बटा क्यू के रूप में व्यक्त ही नहीं हो रहा, कह रहा है कि पी बटे क्यू रूप की है, तो बताइए। लेकिन ये तो पी बटे क्यू के रूप में नहीं ना व्यक्त होगा, अपरिमेय संख्या को पी बटे क्यू के रूप में व्यक्त नहीं ना कर पाते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं, इसको मिटा देते हैं इधर वाला। अब आ जाइए इस संख्या पे 43.123456789। इसको भी बनाने का तरीका सेम है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 के 3 और माइंड को कर लीजिए फ्री। दिया गया संख्या क्या है? मिटा देते हैं इसको। दिया गया संख्या है 43.123456789 और इस पर क्या दे देते हैं? रेकरिंग। क्लियर हुआ? आप बताओ इस संख्या का दशमलव प्रसार कैसा है? बताएंगे मुझे आप? अशांत, अशांत तो है लेकिन कैसा है? आवर्ती है। आवर्ती है ना? तब अगर अशांत आवर्ती है तो बताइए कि यह जो अभी दिया हुआ है फिलहाल, वो कैसी संख्या का दशमलव प्रसार है? कौन वाला? यही ना है? ये जो है
आप इसलिए कह सकते हैं कि 43.12345678910 पे बार जो है परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार है। क्लियर हो गया? अब अगर ऐसा है तो आप बताइए, यहां पर आप पहले से डिसाइड कर चुके हैं कि अशांत आवर्ती है, इसका मतलब है कि जो Q है, यानी Q जो इसका होगा वो 2 पर पावर m इंटू 5 पर पावर n के रूप का नहीं होगा, माने हम कहते हैं, इसलिए भी हम कह सकते हैं कि 43.12345678 को P बटे Q के रूप में व्यक्त करने पर है ना, Q 2 पर पावर m इंटू 5 पर पावर n के रूप का नहीं होगा। है कैसे नहीं होगा? क्योंकि अशांत आवर्ती है ना, शांत होता तब ना उसके जैसा होता, इसके जैसा। ठीक है, तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो लेक्चर का सबसे लास्ट का क्वेश्चन था। तो बिल्कुल बने रहे मेरे साथ, तब तक के लिए ओके, टाटा, बाय बाय।